हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स सैम्पल पेपर सीरीज़ क्लास 11th में आज हम कर रहे हैं सेट 3 मीन्स सैम्पल पेपर 3 कर रहे हैं। हम सैम्पल पेपर 3 में हम जो देखते हैं तो सेट 3 है। इसके पहले हमारा सेट 1 2 हो चुका है, मीन्स पहले 2 सैम्पल पेपर कर चुके हैं। यहाँ हमने थोड़ा सा ब्लूप्रिंट चेंज किया है। पहले 2 सैम्पल पेपर का हमारा ब्लूप्रिंट एक जैसा था, यहाँ हमारा थोड़ा सा चेंज है ब्लूप्रिंट। यहाँ हमने क्या किया है कि जो आपके केस स्टडी के क्वेश्चन है उसको हमने थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री और परमुटेशन कॉम्बिनेशन से लिया है। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन और कहीं सेट किए गए हैं। तो यहाँ हमारा देखो ये दूसरे ब्लूप्रिंट से क्वेश्चन है। यहाँ देखते हैं इंस्ट्रक्शन, हमें पता है 2020 और 21 में जो पैंडेमिक पीरियड है, यहाँ पर पेपर में कुछ जो है सिलेबस 30% डिलीट किया गया है सीबीएसई की तरफ से 11th और 12th दोनों में। और इस तरीके से देखें तो हमारा जो है 70% जो बचा है सिलेबस, उसी से हमारा सब पेपर बनाना है। जो चैप्टर नहीं है उनको नई चैप्टर में से ऐसे बीच में से डिलीट किया गया है, तो वो भी यहाँ पोर्शन पेपर में नहीं देना है। तो यहाँ देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन वही जैसे पहले अगर पिछले वीडियो आपने देखा हो तो वही है कि क्वेश्चन पेपर हमारा 2 पार्ट में है, पार्ट ए एंड बी। पार्ट ए एंड बी में ए में आपको पता है 2 सेक्शन होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। पहले सेक्शन में हमें पता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक। क्वेश्चन नंबर 1 to 16 सेक्शन 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मीन्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। बाहर इसमें स्टेप के मार्क्स नहीं होते, आपको स्टेप नहीं देना होता। जितना जल्दी आप रफली काम कर सको उतना ही सेक्शन 1 में रफली आपको वर्क करना है। सेकंड पॉइंट जो आपका हमारा जो सेकंड आपका बी पार्ट नहीं, ए का ही जो सेक्शन सेकंड है, सेकंड हमारा केस स्टडी वाला पार्ट है। केस स्टडी में हमें पता है कि जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो क्वेश्चन के हर 2 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और 18। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में 5 पार्ट होते हैं, उसमें से 4 पार्ट कोई करने होते हैं, 1 मार्क्स के होते हैं। ये एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसी तरीके से 18 में केस स्टडी का क्वेश्चन होता है। तो 2 क्वेश्चन हमारे केस स्टडी के होते हैं, 4 मार्क्स यहाँ होते हैं, 4 मार्क्स यहाँ, तो 8 मार्क्स ये होगा। 16 पहले 24 मार्क्स का हमारा पार्ट ये होता है। इसी तरीके से पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में 3 सेक्शन है, सेक्शन 3rd 4th 5th, 3rd 4th एंड 5th। क्वेश्चन नंबर जो पार्ट बी का 3rd सेक्शन है, ये सभी 3rd 4th 5th सब डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या मिलता है, 3rd पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक 10 क्वेश्चन मिलेगा, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इसी तरीके 4th में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 35 तक मीन्स ये 7 क्वेश्चन होंगे और ये 7 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। इसी तरीके से लास्ट में जो सेक्शन 5 होगा उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, तीनों क्वेश्चन हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है और तीनों के साथ और दिए जाते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 36, 37 और 38 लास्ट में 5 मार्क्स के होते हैं। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है पेपर का। अब हम देखो एक एक करते हैं क्या है इसमें। इसके सोल्यूशन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, लेकिन यहाँ हम सेक्शन 1 और मीन्स पार्ट ए का ही सिर्फ अभी दे रहे हैं, पार्ट बी का नहीं दे रहे हैं। पार्ट बी क्योंकि प्रूफ वाला पार्ट है तो वो अभी आप प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स हम लगभग में सभी को लिए अलाउ कर देते हैं, आप उसको देख सकते हो। ज़रूरत होगी तो आप हमारे पास आएगा, अगर नोटिस आएगी तो हम उसको आपके लिए ओपन कर देंगे। देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर सेक्शन पार्ट ए का सेक्शन 1 है। आउट ऑफ 500 कार, बुक के ज़्यादातर क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा बहुत चेंज किया है, इसलिए जो चेंज वाले हैं वो हम जरूर उसका आंसर आपको दे देते हैं, जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस रहे कि आप सही कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। आउट ऑफ 500 कार ऑनर्स, आउट ऑफ 500, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि आउट ऑफ 500 कार ऑनर्स इन्वेस्टिगेटेड, 500 कार ऑनर्स को इन्वेस्टिगेट किया गया, मीन्स यूनिवर्सल सेट में 500 है, उसमें से क्या दे रखा है 500 में से 500 कार ऑनर्स है, उसमें से करें 400, ठीक है, ओन कार ए टाइप का 400, 200 कार बी है, 50 आपका करें उनका इंटरसेक्शन है, कार ए एंड बी बोथ है। ये कार के ऑनर का दे रखा है कि 400 है कार ए वाले, 200 है कार बी वाले, और इसी तरीके से 50 है कार ए और बी दोनों वाले, जिसके बाद दोनों कार है। आपको पता है क्या ये डेटा सही है, तो ये बताना है आपको। तो डेटा अब टोटल 500 है, मीन यूनिवर्सल सेट में 500 है, लेकिन यहाँ देखो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 400 + 200 - 50, मीन्स नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरीके से देखें 600 - 50 550 आएगा, जबकि यूनिवर्सल में 500 है, तो इसका मतलब यूनिवर्सल से ज़्यादा यूनियन बी आ गया। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, यूनिवर्सल सेट से ज़्यादा नहीं हो
सकता है। तो इसका मतलब डेटा आपका गलत है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर, ये सारे सोल्यूशन हम अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, यहाँ भी वीडियो में भी दिख जाएगा आपको। ये वीडियो में इधर हम आपको दिखाई देते हैं, वीडियो में भी आपको ये सारे सॉल्यूशंस आपको यहाँ हमने लास्ट में कर दिए हैं। तो आपको, जिससे आपको अगर मान लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको नहीं जाना तो यहाँ सॉल्यूशन आप देख सकते हो, ये सब सॉल्व कर रखे हैं, यहाँ हमारा सॉल्यूशन दिया हुआ है। एक एक करके हम बता भी देते हैं, जिससे आपको जहाँ नहीं होगा वहाँ हम अपने हमारे NCERT मैथ सीरीज़ है, वहाँ से आपको क्वेश्चन का हम हिंट दे देंगे जब बड़ा क्वेश्चन होगा तो। और सेकंड पार्ट वाला हम पार्ट बी वाला जान के यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं दे रहे, क्योंकि हमारे NCERT मैथ सीरीज में सारे सॉल्व हैं। आपके NCERT बुक के क्वेश्चन हैं तो सॉल्व कर सकते हो, दिक्कत नहीं होती। लेट ए इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 to 14 नंबर है, डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग टू द ए, साथ में देन फाइंड आर। आपको रिलेशन पता करना है। रिलेशन किस तरीके से है, y इक्वल टू 3x है, मीन्स अगर आपने 1 लिया तो y का वैल्यू 3 आएगा, तो 1 3 2 लिया तो 6 आएगा, 3 लिया तो 9 आएगा, मीन्स y का वैल्यू 3 टाइम्स कर देना x से, तो 1 3 2 6 3 9। इसी तरीके से 4 12 5 जब लोगे तो 15 की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ 14 तक ही नंबर है, तो आपका रिलेशन में केवल नंबर कितने आएंगे, 1 3 2 6 3, इस तरीके से 1 3 2 6 3, तो 9 4 12। अब जब 5 लोगे तो आपको 15 की ज़रूरत होगी, वो है नहीं, इसका मतलब यही नंबर आ जाएगा 1, इतने ही 1 2 3 4 वाले डोमेन वाले नंबर आ जाएंगे। इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, डिटरमिन द रेंज आर ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू √25 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पता है यहाँ एक्स स्क्वायर का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 25 रख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर रूट नेगेटिव का होता नहीं है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखा जाए तो आपका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 0 आ जाएगा और मैक्सिमम आपका 5 आ जाएगा, क्योंकि 25 माइनस 0 मीन्स का स्क्वायर रूट ही मिलेगा, तो मैक्सिमम 5, तो 0 to 5 क्लोज इंटरवल में इसका आपको ये रेंज आ जाएगा। डोमेन पूछा जाता है तो -5 to 5 होता है। तो यहाँ इस तरीके से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, अभी इसका और पार्ट भी है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है ये हिस्सा, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको x का वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएगा, मीन्स आपको जो डेल्टा होता है b² माइनस 4ac वो नेगेटिव आने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये हिस्सा क्या आ जाएगा, जो नीचे वाला हिस्सा है ये वैल्यू कभी रियल देगा नहीं, इसलिए डोमेन क्या आ जाएगा, पूरा रियल नंबर आएगा। हर एक एक्स के लिए पॉसिबल है, क्योंकि हमें हटाना वही पॉइंट होता है जहाँ नीचे डिनोमिनेटर 0 दे रहा हो। इसी तरीके से tan 105 1005 डिग्री का वैल्यू पता करना है। 1000 होता है 360 इंटू 3, 1080 आ जाएगा। 1080 में 360 में 0 होता है, तो 1080 में से माइनस आपका 75 करोगे तो यहाँ पर 10 माइनस 75 का वैल्यू पूछा गया। 10 माइनस 75 का मतलब हो गया -1075। वैल्यू आप पता करोगे 1045 प्लस 30 लगा रखे, तो 1 प्लस 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3, आगे माइनस लगाई है तो माइनस में √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 0.2 करके आता है, वो सॉल्व करके हमने दे रखा है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस आयोटा का होल पावर 7। 1 माइनस आयोटा का पावर जब भी होल स्क्वायर कर लेते हैं तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाता है -2 आयोटा। -2 आयोटा का पावर जब 3 करोगे तो आपको 8 आयोटा मिल जाएगा, तो 8 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा कर देना है, तो आपका 8 प्लस 8 आयोटा करके आंसर आ जाएगा। 8 माइनस आयोटा करके आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ इनइक्वलिटीज़ है, इनइक्वलिटीज़ पहले -3 इधर लाओगे लेफ्ट में, तो 2x माइनस 1 इज लेस देन 0 करके, तो x का वैल्यू लेस देन 1/2 आ जाएगा। ये सब हमने सॉल्व कर रखा है, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको हिंट बता रहे हैं कि कैसे करने हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम देखें इसके बाद वाला क्वेश्चन, तो यहाँ देखते हैं बाद वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन एन AP इफ़ mth टर्म इज़ n एंड nth टर्म इज़ m। अगर mth टर्म n दे रखा है और nth टर्म को m दे रखा है, m और n बराबर नहीं, फाइंड द pth टर्म। तो पहला काम है a और d पता करना, तो यहाँ a प्लस m माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू n है। इसी तरीके से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू m है। दोनों को सॉल्व करके a और d का वैल्यू पता करोगे। जब a और d का वैल्यू पता मिल जाए तो उसके बाद में आप यहाँ पर p का वैल्यू पता कर लोगे, तो m प्लस n माइनस p करके आता है आंसर, तो वो आप कर लोगे। नीचे दे रखा और करके इसी में है इफ़ द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज NP। बुक का यही है क्वेश्चन, एग्जाम्पल है आपका कि इसमें pth टर्म दे रखा है, आपको nth टर्म दे रखा है
एन पी प्लस हाफ एन एन माइनस वन बाई क्यू। तो S1 ये सम ऑफ एन टर्म दे रखा है, तो सम ऑफ वन टर्म मतलब पहला टर्म से हो जाएगा, तो P आ जाएगा वैल्यू, पहले टर्म्स में P आ जाएगा वैल्यू। इसी तरीके से आप इसको सेकंड टर्म पता करोगे तो 2P प्लस क्यू आएगा, उसमें से आप माइनस करके मीन्स A प्लस डी का वैल्यू 2P प्लस क्यू आ रहा है, हटाओगे तो Q आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, क्योंकि A प्लस डी का वैल्यू P प्लस क्यू आएगा, P हट जाएगा तो आपका यहाँ पर D का वैल्यू कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा आपको, कॉमन डिफरेंस आपका। इसी तरीके से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखें कहा गया फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग दिस। तो एक्स एक्सिस का मतलब आपसे एक्स एक्सिस से जितने भी स्लोप होते हैं एक्स एक्सिस से ही होते हैं, तो यहाँ सबसे पहला काम है स्लोप पता करना। तो -4 + 1 मीन -3 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2 -1 आ जाएगा। तो m का वैल्यू मीन tan थीटा का वैल्यू 3 आएगा। जब tan थीटा = 3 होता है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, थीटा = tan इनवर्स, क्योंकि इस बार थोड़ा सा ये हटाया गया है, ये उधर जाता है तो 3 हो जाता है, बस सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। तो ये थोड़ा सा समझना है, ये वैसे भी आपको उसमें स्ट्रेट लाइन में है जो भी दिया गया है वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो ये इतना जब उधर जाएगा तो tan इनवर्स बोल देते हैं, ये थोड़ा सा मैनेज करना है आपको। इसी तरीके से क्योंकि आपको मेन वैल्यू तो पता है कि, और ये अगर tan थीटा का कुछ और वैल्यू आ गया √3 और 1 और इन सब के अलावा 1/√3 के अलावा, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो ये थोड़ा मैनेज करना। क्वेश्चन नंबर इसके बाद में देखते हैं, कुछ और करके क्वेश्चन दे रखा, और में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट x-1, आपको पता करना है x-1 3 2 4 3 आर कोलिनियर। तो आपको क्या करना है, x का वैल्यू पता करना है, तो 3 - 2 4 3 से पहले लाइन पता कर लेना, फिर वो x की जगह x रख देना, y का वैल्यू पता करना। तो x का वैल्यू 0 आता है, यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर दे रखा है, एक सर्कल का सेंटर 2 3 दे रखा है, किसी से पास हो रहा है वो पॉइंट दे रखा है, यहाँ से रेडियस मिल जाएगा। इक्वेशन से आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, y - 3 का होल स्क्वायर, जो भी पॉइंट दे रखा है ये सेंटर वाला, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस जो इसके बीच में है, कि डिस्टेंस जो भी -3 - 2 का होल स्क्वायर मतलब 1, और -7 - 3 मीन्स 10 का होल स्क्वायर 100, तो इज इक्वल टू 101 आ जाएगा। तो ये आपका एक होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट कहा गया है। कोऑर्डिनेट किस तरीके से, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का जो भी कोऑर्डिनेट होता है वो किस तरीके से होगा, वो होगा 0 y 0 करके होगा, ये इस तरीके से कहा गया। इससे जब डिस्टेंस देखा गया किसी पॉइंट का 3 - 2 मान लो 5 का, तो जो डिस्टेंस है इससे डिस्टेंस का वैल्यू 5√2 है। तो इस तरीके से आप वैल्यू पता करोगे, 3 स्क्वायर मतलब 9 -2 - y का होल स्क्वायर, या आप कहते हो y + 2 का होल स्क्वायर, और इस प्लस में 5 स्क्वायर जो भी दे रखा है 25। ये वैल्यू है किसके, ये है 5√2 का होल स्क्वायर। 5√2 का होल स्क्वायर होता है 25 × 2 50। तो इस तरीके से आपको वैल्यू मिल जाएगा सॉल्व करके। y + 2 का होल स्क्वायर 16 आ रहा है, 16 हाँ 16, तो +-4 और करके आ जाएगा वैल्यू, सॉल्व करके हम इधर दे भी रहे भी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ x टेंडिंग टू 0 tan y + x - tan y / x, ये आपका डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल से, कि tan x + h - tan x / h वाले फॉर्मूले। यहाँ h की जगह x रख रखा है, y और x की जगह y रख रखा है, तो tan y का डिफ्रेंशिएशन आंसर आ जाएगा sec² y। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, tan 4x / x - π/2 है, x - π/2 को h रखोगे, इसका मतलब x = π/2 + h रखोगे, तो tan 4h tan 2π + h आएगा, tan 2π मतलब 0 होता है, तो इसका मतलब tan ऊपर tan 4h आ जाएगा / h आएगा, तो 4 आंसर हो जाएगा इसका, तो 4 ये हो गया। इसी तरीके से डेरिवेटिव पता करना है, डेरिवेटिव आपका बहुत सिंपल है, tan x + x sin x / x + 1, डेरिवेटिव आपका क्वोशंट रूल से लगा होगा, x sin x में प्रोडक्ट रूल लगेगा और ये आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 कहा गया sin पावर 6x का, sin पावर 6x हो जाएगा 6 × sin पावर 5x, फिर sin x का दोबारा करोगे तो 5 आ जाएगा, sin x का cos x हो जाएगा, तो आ जाएगा आंसर 6 sin पावर 5x × cos x। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखते हैं, फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5, वेरिएंस का फॉर्मूला लगाना है, वेरिएंस का फॉर्मूला वही फॉर्मूला, और नंबर यहाँ क्या है 5 10 15 ये सभी हैं, 50 तक है, 50 तक नंबर हैं, तो ये आपको पता करना है। तो यहाँ 5 कॉमन करके एक तरीके से सिग्मा पता करोगे, 1 + 2 प्लस करके आ जाएगा। इसी तरीके से स्क्वायर जब पता करोगे तो 25 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर इन सब का सम कर देना है। फॉर्मूला वही लगाना है, सिग्मा x² / n माइनस में x मीन का होल स्क्वायर, या तो सिग्मा xi / n का होल स्क्वायर, ये इतना वेरिएंस आ जाएगा। जब वेरिएंस आ जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन कहा गया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पता कर लेना, वेरिएंस कहा गया तो वेरिएंस ही मिल जाएगा। तो ये आपको सॉल्व करके हमने दे रखा है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं
क्वेश्चन नंबर, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। इन ए लॉटरी अ पर्सन, इसमें थोड़ा 6 दे रखा था, 6 का हमने चेंज करके 5 दिया है। इन ए लॉटरी अ पर्सन चूजेस 5 डिफरेंट, यहाँ देखो क्वेश्चन में कहा गया 5 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स फॉर्म एट रैंडम फ्रॉम 1 to 15। अब 1 to 15 नंबर है तो 15 में से 5 लेना है, तो 15C5 हो जाएगा। 15C5, तो ये 15C5 का वैल्यू पता कर लेना है। 15, 14, ये हमारे वीडियो देखना आ जाएगा समझ में। 14, 15, 16 इसका वैल्यू कैसे पता करते हैं। 15 ये वैल्यू पता हो जाएगा। उसमें से करें इफ दीज 5 नंबर्स, इन 5 नंबर्स में से क्या बात है, इस 5 नंबर्स में से कहा क्या गया है, 5 नंबर्स में से एक नंबर जो 5 नंबर है वो लॉटरी का नंबर है। तो 1 इसमें नंबर ऑफ इवेंट हो गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका 15C5 है। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। इसका वैल्यू चाहो तो पता कर लो या इसी फॉर्म में लिख सकते हो। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर, इसी का और पार्ट है कमेटी ऑफ 2 पर्सन्स, 2 पर्सन है वहाँ पर, 2 पर्सन इज सिलेक्टेड, 2 पर्सन हमें लेना है। 2 मैन हमारे पास हैं, कितने 2 + 2, 2 मैन हैं 2 वुमेन हैं, मीन 4 लोग हैं। तो 4 में से 2 लेने हैं, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया 4C2, 4C2 का मतलब होगा 4 × 3 अपान में 2 मीन्स 6 हो गया। 6 तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया। उसमें से पूछा गया कोई मैन नहीं होना चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी विल हैव विदाउट मैन। तो मैन नहीं होना चाहिए, तो वुमेन ही है, 2 ही वुमेन है, दोनों आपको चाहिए, तो 2C2 मीन्स 1 ही पॉसिबिलिटी हुई, तो 1/6 आपका प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। इसी तरीके लास्ट इसका सेक्शन ए का, सेक्शन फर्स्ट का पार्टी का क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर हमें पता है सिग्मा n, जब n का वैल्यू 1 से लेकर n तक जोड़ेंगे, 10th में पढ़ चुके हैं, तो ये वैल्यू होता है nn + 1/2। तो सिग्मा xi आपका आ जाएगा nn + 1/2। सिग्मा xi स्क्वायर करोगे तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर सभी जोड़ोगे तो nn + 1 2n + 1/6 हो जाता है। तो ये आपका फॉर्मूले में रख दोगे सिग्मा वेरिएंस वाले में, जो ऊपर क्वेश्चन 5 के मल्टीपल वाले था, तो यहाँ इसको स्क्वायर रूट पता कर लेना है। तो आंसर आता है √n² - 1/12 आता है। वो हम अभी आपको इसमें सोल्यूशन में दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा क्लियर। इसके बाद देखते हैं आपका सेक्शन सेकंड शुरू होता है। सेक्शन सेकंड में क्वेश्चन नंबर 17 में इस बार थोड़ा चेंज किया हमने। इफ एंगल थीटा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द टेंजेंट ऑफ वन पार्ट इज k टाइम्स द टेंजेंट ऑफ द अदर पार्ट एंड फाइव इज देयर डिफरेंस। तो यहाँ क्या करना है, थीटा के 2 पार्ट हैं, थीटा के 2 पार्ट हम अल्फा बीटा ले लेते हैं, मीन्स थीटा को आपको डिवाइड कर देना है यहाँ। तो थीटा को जब आप डिवाइड करोगे, थीटा मीन्स थीटा के 2 पार्ट हो जाएंगे, अल्फा और बीटा इस तरीके से किया गया। इनका जो डिफरेंस है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा ग्रेटर देन ले लिया गया। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपको थीटा दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा 5 दे रखा है। तो आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पर, सबसे पहले के क्या होगा, तो यहाँ देखोगे के सीधा देखा रहा है tan अल्फा अपान tan बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्योंकि के टाइम्स से tan अल्फा इक्वल टू के टाइम्स दूसरे का टेंजेंट लेकर के टाइम्स होना चाहिए। तो ये वैल्यू अल्फा और बीटा का यहाँ से सॉल्व करोगे तो के अल्फा थीटा + 5/2, इस तरह बीटा आपका थीटा - 5/2 आ जाएगा, रख दोगे यहाँ पर, तो पहला वाला ऑप्शन सही आ जाएगा, ये वाला सही आ जाएगा। k + 1/k कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दोगे यहाँ, k + 1/k - 1, तो ये sin θ/sin φ आ जाता है, क्योंकि tan अल्फा प्लस बीटा tan बीटा आ जाता है नीचे, और ये आपका इस तरीके से tan अल्फा ऊपर आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा tan अल्फा, यही चीज़ माइनस में आ जाएगा। तो जब इसको sin अल्फा अपान कॉस में करोगे तो sin अल्फा अपान अब बन जाता है ऊपर sin अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा sin बीटा में sin अल्फा प्लस बीटा का फॉर्म आ जाता है, नीचे sin अल्फा माइनस बीटा का फॉर्म आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा को ही थीटा कहा गया है, अल्फा माइनस बीटा 5 है। तो इस तरीके से ये आपका तो आंसर आ जाता है sin थीटा। इसमें बी वाला पार्ट होना चाहिए, बी वाला पार्ट दे रखा है, शायद सही है। इसी तरीके से देखते हैं हम, हमारा नेक्स्ट है इफ़ k = 0, k 0 रख दोगे तो यहाँ पर देखो कहीं भी 0 रख दो, तो यहाँ पहले वाले में मान लो रख देते हैं, तो थीटा + 5 0 हो जाएगा, तो थीटा = -5 आ जाएगा, या थीटा + 5 = 0, तो ये बी वाला ऑप्शन सही आ जाएगा। इसी तरीके थर्ड पार्ट था, फोर्थ पार्ट देखते हैं। थीटा को अगर π/4 कहते हैं तो पाई क्या आ जाएगा, -π/4 आ जाएगा। के यहाँ दे रखा है 0 रख दें, ना भी रखें तो थीटा + 5 हमेशा ही रहता है। इस तरीके से थीटा इज रिप्लेस बाई अल्फा प्लस बीटा, अगर थीटा वो हमने पहले ही मान रखा है, तो कॉट बीटा प्लस अल्फा, कॉट अल्फा मीन्स tan अल्फा अपान tan बीटा, तो के आंसर आ जाता है। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही है। तो इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7, इसमें देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले कहा गया है यूजिंग द डिजिट्स, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन में कहा गया है इसमें कि यूजिंग द डिजिट परमुटेशन का क्वेश्चन है कि यूजिंग द डिजिट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 अ नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट इज फॉर्म्ड। ये हमारा बुक का क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है।
तो ये आपको देखना पड़ेगा, आपको पूरा डिटेल में देखना, आंसर तो मैं बता देता हूँ। तो हमारे एनसीईआरटी मैथ्स सीरीज में जाओगे, जो लेक्चर 7 का 4th पार्ट है, एनसीईआरटी मैथ्स एग्जाम्पलर सीरीज में जाओगे क्लास 11th की। तो लेक्चर 7.4 में क्वेश्चन है, सेकंड मतलब लास्ट के 3-4 क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसमें क्या है नंबर एक एक करके आप देखो तो वहाँ ज़्यादा डिटेल में आपको हो जाएगा। तो सबसे पहले कहा गया हाउ मेनी नंबर्स आर फॉर्म्ड, तो कितने यहाँ डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं, तो 7 से कितने नंबर बनेंगे, तो ये आपको 7 फैक्टोरियल, तो 840 हो गया सबसे पहला, यहाँ बी ऑप्शन सही आ गया। इसी तरीके से पूछा गया है सेकंड पार्ट का, हाउ मेनी नंबर्स आर एग्जैक्टली मल्टीपल डिविजिबल बाई 2, तो 2 के लिए हमें पता है कि लास्ट में जो एंड वाला पॉइंट है वहाँ 2 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 6 रख सकते हो, तो लास्ट वाले के लिए 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं और इसके पहले जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आएंगी। तो इस तरीके से आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू वो करके आ जाएगा, तो ये आपका 360 आ जाता है, 360 आ जाएगा, यहाँ पर 120 इंटू 3 करके आ जाएगा। तो ये इसी तरीके से आप देखो। नेक्स्ट हम देखते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, हमसे कहा गया 1 2 3 4 हाउ मेनी नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, ये आपका 360 हो गया। हाउ मेनी नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 25, कहा गया 25 से डिविजिबल, तो 25 से डिविजिबल के लिए क्या ज़रूरी है, लास्ट में 25 होना। यहाँ देखो क्या क्या हो सकता है, और तो नंबर बन नहीं है 25, तो रखना ही रखना पड़ेगा 25 से डिविजिबल के लिए। अब लास्ट में 25, बाकी आप एडजस्ट करोगे तो 2 तो वहीं एडजस्ट हो गए लास्ट में, और बाकी आपको एडजस्ट करना है। तो इस तरीके से 40 मिलते हैं, इसमें 40 मिलते हैं। इस सारा कुछ हमने सॉल्व कर रखा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी मैथ्स एग्जाम्पलर सीरीज में आप जाओगे तो ये सारा कुछ मिला है। इस तरीके से हाउ मेनी दीज आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4, 4 से डिवाइड होने वाले कितने हैं, तो 200 आते हैं। इसी तरीके से हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5, 5 से 120 हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है हमारे वीडियो से आपको क्लियर होगा, यहाँ हम थोड़ा थोड़ा इसको बता रहे हैं क्योंकि बुक से आप कहाँ इसका कैसे करोगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा सेक्शन सेकंड पार्ट बी शुरू होता है, पार्ट बी का सेक्शन 3 है। लेट एफ इक्वल टू 1 1 3 2, ये सब बुक के क्वेश्चन है, जेड टू जेड है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी है, ए और बी, तो एक्स का वैल्यू आप 1 रखोगे पहले वाले में, एफ एक्स का वैल्यू भी 1 आ रहा है, मीन्स ए प्लस बी इक्वल टू 1 आएगा। दूसरा तरीके से 3a प्लस बी इक्वल टू 2 आएगा, माइनस ए यहाँ 0 दे रखा है, तो माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0 आएगा। तो ये आपको सॉल्व करके ए प्लस बी वैल्यू मिल जाएंगे, बुक का ही क्वेश्चन है ये। फाइंड द वैल्यू, आप थोड़ा सा चेंज किया हमने, उल्टा कर रखा, तो वो ए और बी के वैल्यू सिर्फ चेंज आएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8, 10 पाई बाई 8 का वैल्यू कैसे पता करते हैं, बुक का ही क्वेश्चन है। 10 पहले साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 से इसको पता कर लेते हैं, साइन पाई बाई 4 मीन्स साइन पाई बाई 4 का वैल्यू पता कर ले, साइन पाई बाई 8 का वैल्यू पता करते हैं, कॉस पाई बाई 8 का पता करते हैं और फिर डिवाइड कर देते हैं। साइन पाई बाई 4 वही फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1/2 से, इसी तरीके से कॉस में 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 से कर लेते हैं। आर करके दे रखा है, प्रूव दैट साइन 3x साइन 2x माइनस साइन x, ये सब फॉर्मूले आप साइन एक्स सी माइनस सी डी, साइन सी प्लस साइन डी वाले से 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, इसी तरीके से माइनस साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 से करके कर लोगे। सारे बुक के क्वेश्चन, इसलिए हम इससे बताना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, नहीं फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। फाइंड द रियल नंबर्स एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस आयोटा वाई, और यहाँ दे रखा है 3 माइनस 5 आयोटा वाई इज द कॉन्जुगेट ऑफ माइनस 5 प्लस 7 आयोटा, तो उधर मल्टीप्लाई कर लेना। फिर आप क्या करना, यहाँ पर जो कहा गया कॉन्जुगेट, तो आप क्या करना, ये मल्टीप्लाई कर लेना, कॉन्जुगेट इसका कर लेना -5 -7 आयोटा से, तो रियल पार्ट -5 से और जो इमेजिनरी पार्ट है 7 से कंपेयर करके हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन कई बार हमने दिया है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कहा गया है कि x प्लस आयोटा का होल क्यूब a प्लस बी के होल क्यूब वाले से कर लेना। रियल पार्ट u दे रखा है, इमेजिनरी पार्ट आपका v दे रखा है, रियल पार्ट u है, इमेजिनरी पार्ट v है। u का वैल्यू पता क्या है, v का वैल्यू पता क्या है, u अपान x कर लिया, v अपान x, तो ये वैल्यू आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सो दैट द सम ऑफ m प्लस a, सब बुक के क्वेश्चन है, तो इनको आप सॉल्व करोगे, नहीं आएगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछोगे तो हम उसको बताएंगे। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में है क्या, पूरा डिटेल में देख लेते हैं। 22 क्वेश्चन का रेफरेंस आपको बता दें। सो दैट द सम ऑफ m प्लस nth एंड m माइनस nth टर्म ऑफ एन AP इज, ये मिसलेस का पहला ही क्वेश्चन है, तो ये आप कर लोगे। इसी तरीके से आगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2√23 एंड मेकिंग एन एंगल 75 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। 75 डिग्री का पहले tan 75 का वैल्यू पता कर लोगे, तो √3 - 1 अपान √3 + 1 आएगा।
√3 + 1/√3 - 1 आएगा। तो ये आपको मर्जी हो मल्टीप्लाई बाय करके और माइनस कर सकते हो √3 + 1 से, लेकिन आप डायरेक्ट रखना चाहो तब भी ये आंसर मिल जाएगा आपको। y - y1 = tan θ, x - x1 वाले फॉर्मूले से करना है। बुक का क्वेश्चन है। आर करके पॉइंट, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है। RH के डिवाइड द लाइन 1:n में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया क्या है। 1:2 यहाँ दे रखा और आसान है। क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन। ये आपका 3D का क्वेश्चन है। ट्राइसेक्ट मतलब 1:1 के रेशियो में, इस तरीके से 1:1 मीन्स एक बार 1:2, दूसरी बार 2:1। इस पिछले वीडियो में हमने दे रखा है ये क्वेश्चन, तो यहाँ ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की, एक बार सॉल्व कर रखा है, या किसी एक में सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, फाइंड डेरिवेटिव साइन एक्स का पता करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एच, लिमिट असेंडिंग टू 0 पर सॉल्व करके करेंगे, कॉस एक्स आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका ये भी डिफरेंशिएशन है, क्वेश्चन रूल लगाओगे, बीच में जहाँ प्रोडक्ट रूल है प्रोडक्ट और चेन लगाते रहोगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन रिले रेस देयर आर 5 टीम, 5 टीम है। ये सब बुक के क्वेश्चन है, 5 टीम है, प्रोबेबिलिटी से आप इसको देखो, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। नहीं है तो हमारा वीडियो NCERT वीडियो जरूर देखो। क्वेश्चन नंबर 28 है, 4 डिजिट नंबर्स आर ग्रेटर देन 5000। सब बुक के क्वेश्चन है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये आपको बुक के क्वेश्चन जो बुक के हैं वो सीधे सीधे बुक के, या हमारी सीरीज से आप देखोगे। क्वेश्चन नंबर आपका 27 जो था, इन रिले रेस है 5 फॉर्म्स, ये NCERT एग्जाम्पल है। ये 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 आर रैंडमली फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0, 1, 3, 5 एंड 7 से, मीन्स आपके पास 5 डिजिट हैं, इनसे 5000 से ऊपर बनाना है। तो पहला डिजिट जो पहली प्लेस है, मतलब जो भी है 1000 प्लेस पर, उस पर तो आपको 5 या 7 ही रखना है, वो रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ 2 ही नंबर है, बाकी आपके लिए चॉइस है। तो ये सब आप डिविजिबल बाई 5 कह दिया गया, तो इसका मतलब लास्ट पर 5 भी रखना है, रिपीट करना नहीं है। नहीं, डिजिट रिपीटेड भी कह रखा है, तो डिजिट रिपीट करते हो तो रिपीट वाला फॉर्मूला लगेगा। बुक का ही क्वेश्चन है, इसको आप खुद ट्राई करो, सोल्यूशन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, सो दैट A यूनियन B = A इंटरसेक्शन B इम्प्लाइज A = B, सारे बुक के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर, बुक का क्वेश्चन है। फाइंड द रियल थीटा सच दैट, यहाँ थोड़ा सा चेंज किया हमने, 3 पहले इसको 3 sin थीटा प्लस 3 आयोटा कॉस थीटा का, आगे थीटा रियल है, रियल थीटा है सच दैट। तो यहाँ पर आपको 0 करके वैल्यू पता करना है। तो प्योरली रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 दिखाना है, तो पहले 1 - 3 आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देना। 1 - 3 आयोटा साइन थीटा से जब मल्टीप्लाई करके जो इमेजिनरी पार्ट आएगा उसको आपको हटा देना है, 0 रख देना, तो ये आ जाएगा कि थीटा का क्या होना चाहिए वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब होता है जिसमें 6 जीरो हों, तो आपको 6 जीरो वाले से बड़ा वैल्यू चाहिए। तो यहाँ आप मैनेज कर लेना कि कितने कुछ यहाँ रिपीट भी हैं, उतने डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल करके कर लोगे। बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया ABC R इन GP। बुक का क्वेश्चन है, A/1/ABC GP है, तो B = AR होगा, C = AR² होगा। ये सब इसमें रखोगे, जो यहाँ दे रखा है इस कंडीशन में रखोगे, तो x का वैल्यू अपने आप ही आ जाएगा आपको, क्योंकि A⁴1/x = B, तो A पावर तो है ही है, B की जगह AR लिखोगे, AR⁴1/, तो A पावर सब में आएगा, A पावर वाला घटा देना, तो R के पावर में आपको रिलेशन मिल जाएगा, फिर XYZ का वैल्यू आसानी से मिल सकता है। इसी तरीके से यहाँ देखो, लॉग चाहो तो लॉग भी लगा सकते हो, क्योंकि 1/x पता करोगे तो लॉग बेस A पर वैल्यू भी निकाल सकते हो। इसी तरीके से इफ देयर आर 2n+1 टर्म, 2n+1 टर्म्स हैं, उसमें से इफ द सम ऑफ ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स के रेशियो चाहिए, n+1:n आता है, वो आपको फॉर्मूला पता है। 2n+1 है तो उसमें नंबर आप कॉमन डिफरेंस 2 आएगा, और AP बनाएगा, दोनों में एक में n टर्म्स है, एक में n+1, ऑड में n+1 टर्म्स आ जाएंगे, तो n+1/n आएगा, अंदर का सब कैंसिल हो जाता है, n/2 वही फॉर्मूला लगेगा, n+1 या n/2 2a + n-1 2d से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला जिसका वर्टेक्स दे रखा है 0 ± 12 और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, हमें पता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, 2b² होता है, ये आप बुक से देखोगे। वैसे एग्जांपल यहाँ हमने दे रखा है, तो 2b² का वैल्यू 36 है, तो यहाँ से b² का वैल्यू मिल जाएगा 18a आ जाएगा, और 0 ± इस यहाँ पर आपको फोकस दे ही रखा है, ए ही दे रखा है, ए बी का वैल्यू निकाल के फिर x²/a², यहाँ एक y एक्सिस पर है, तो y²/a² -x²/b² = 1 से आप इसको कंपेयर कर लोगे। 35 है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ 20, कई बार हो चुका है बुक में। कुछ R में स्टैंडर्ड डेविएशन है, सारे स्टैट्स के क्वेश्चन है, तो
तो ये कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में कहा गया है अ कॉलेज अवार्डेड, क्वेश्चन नंबर 36 में कॉलेज अवार्डेड 40 स्टूडेंट्स इन फुटबॉल, 40 स्टूडेंट फुटबॉल में वो दे रहा है, 17 बास्केटबॉल, इन सबको अवार्ड दे रहा है, और 22 दे रहा है वो क्रिकेट में। तो यहाँ पूछा गया इफ़ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 60 मैन, टोटल मेडल इसके 60 मिल रहे हैं, ओनली 3 मैन आर मेडल्स, सब जो कॉमन मिल रहे हैं उसमें 3 लोग ही हैं, 3 लोग को छोड़ के बाकी कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। तो आपको पता क्या करना है यहाँ पता क्या करना है, पता ये करना है कि अगर ये है तो हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ देम 3। तो ये बुक का एग्जाम्पल क्वेश्चन है, वहाँ जहाँ 18 दे रखा था उसमें 2 हमने बढ़ा दिए हैं, तो आंसर में भी 9 2 11 आ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। बाकी आप सिंप्लीफाई करके देख लेना। कुछ और दे रखा है 15 और में दे रखा है 36 का ये और क्वेश्चन है कि फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स टेकिंग एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में इतने स्टूडेंट हैं, फिजिक्स मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में ईच ऑफ स्टूडेंट्स हैज़, यहाँ भी वही है, पास एटलीस्ट कहा गया है, मीन ग्रेटर आर इक्वल टू का है, 1 ऑफ द सब्जेक्ट, एक न एक सब्जेक्ट में सबके सब पास हैं, 37 पास इन मैथमेटिक्स, 24 इन फिजिक्स, 43 इन केमिस्ट्री, एट मोस्ट 19 पास। अब एट मोस्ट का रखा है मतलब मैक्सिमम ये है, लेस आर इक्वल टू, इससे कम भी हो सकते हैं, 19 पास इन मैथ्स फिजिक्स, ये सब लेस आर इक्वल टू में है। तो ये आपको एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो ये आपको वही फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, जैसे उधर और वाले में जो पहले वाले में था ये फॉर्मूला लगना है। फॉर्मूला कौन सा है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, वहाँ पर ये चीज़ लेस आर इक्वल टू ग्रेटर आर इक्वल टू लग जाएगा, बस यही देखना है, नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटू सी, मतलब सब जोड़ लेना है जो दे रखे हैं 3 इसमें इंटरसेक्शन में, माइनस में जो कुछ चाहिए हमें n चाहिए, यही वैल्यू हमें पता करना, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वैल्यू जो कुछ आएगा ये इसका हाफ कर देना, क्योंकि 2 बार प्लस हो जाएगा यहाँ पर जब बनाओगे। तो इंटरसेक्शन में ये वाला इंटरसेक्शन ये वाला, तो इंटरसेक्शन ये वाला हिस्सा 3 बार आ जाता है, और तो इसलिए सब हटा के आपका वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, इसके बाद है क्वेश्चन हमारा 37 में कहा गया है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से, ग्राफ से सॉल्व करना है। यहाँ इसका ग्राफ बना देना है, x + 2y का ग्राफ, यहाँ x + 2y इक्वल टू लेन, x + y इक्वल टू ग्रेटर देन 1, तो ये सब बना दोगे। लेस का ग्राफ इधर नीचे की तरफ जाएगा, ये लाइन मान लो बन रही है, ग्रेड 1 का जो आएगा मान लो ये 1 बन रहा है तो इसका ऊपर जाएगा, तो ये कॉमन एरिया आपको x - y लेस देन 0, मतलब ये पहले लाइन ओरिजिन से पास होते लाइन, x लेस है मतलब y की तरफ जाएगा। तो ये सारा कुछ ग्राफ करके देख करके हमारी NCERT में मैथ सीरीज़ देखोगे, वहाँ आपको चैप्टर जो 6 है उस पर ये सारा कुछ है, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 38 में कहा गया है द रेशियो ऑफ द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या है, यहाँ m/n है, तो पता क्या करना है, यहाँ अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो m/n है, तो नंबर का रेशियो आएगा m+, तो एक कंपोनेंट और डिविडेंड उसे किया जाता है। इसी तरीके से एग्जाम्पल है, 3rd एग्जाम्पल है मिसलेनियस का, मिसलेनियस से जो पहले ABCD एंड P आर डिफरेंट नंबर, तो ये आपको प्रूव करना होता है ABC आर इन GP इस इक्वेशन से। तो ये सारा कुछ आप बुक से सॉल्व करोगे, सोल्यूशन हम आपको दे देंगे। जहाँ प्रॉब्लम है सर हमने सब सॉल्व कर रखा है हमारे NCERT मैथ सीरीज़, आप देखो उसमें सारे इसके सोल्यूशन मिलेंगे। जिस एक्सरसाइज पर अगर समझ में ना आए, यहाँ आप अगर नहीं देख रहे हो तो आपकी गलती है। अगर आप अभी हमारा केवल पेपर देखना शुरू किया है तो आप या तो NCERT से अगर देखना नहीं चाहते, उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप NCERT से इसको सॉल्व करो। अदरवाइज़ क्या है और तो उसमें तो या तो NCERT से इसको सॉल्व करो, या हमारे जो वीडियो है वहाँ से ये मिल जाएगा। ये हमारे सोल्यूशन हैं जो पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में थे, इस तरीके सोल्यूशंस भी आप देख सकते हो यहाँ से ऐसे। इसके बाद ये आपका सॉल्व किया हुआ है, मतलब जो पहले 18th क्वेश्चन को सेक्शन 1 और 2 के मीन्स पार्ट ए के सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं, क्योंकि पार्ट ए में हमने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसलिए पार्ट ए आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो ये हमारा 3rd सेट था। अब अभी आपका मैथ्स का पेपर हो जाएगा, उसके बाद में जिन बच्चों का पेपर है उनका पेपर हो जाएगा,
और बाकी हम वीडियो और बनाते रहेंगे, जो अपलोड करते रहेंगे, जो हमें नए नए वीडियो मिल रहे हैं, जो पेपर मिल रहे हैं उनको हम सॉल्व करके थोड़ा और डिटेल में अब कराते रहेंगे, जिसमें हम वाइट बोर्ड का भी इस्तेमाल करेंगे। अभी फ़िलहाल इमरजेंसी में हम यही पेपर दे रहे हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको सोल्यूशंस और पेपर मिल जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।